जय हिंद दोस्तों। एसपी जनरल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में वृत्त से संबंधित सभी परिभाषाएं और वृत्त से संबंधित सभी फार्मूले हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग वृत्त का ही एक पार्ट है अर्धवृत्त, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, इन सभी चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला क्या होता है हम देखते हैं। सबसे पहले अर्धवृत्त का आकृति हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये अर्धवृत्त है। वृत्त का ही एक आधे से कटा हुआ क्या है, भाग है। तो यहाँ ये सेंटर है। अर्धवृत्त तभी कहलाएगा वह सेंटर से होकर कटना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। ये वृत्त का एक आधा जो है पार्ट है, यानी ये परिधि है हमारा। देखिए परिधि किसे कहते हैं, चारों ओर की माप ही परिधि कहलाता है। वृत्त में हम लोगों ने परिधि का फार्मूला 2πr पढ़ा था। 2πr हम लोगों ने पढ़ा था वृत्त के परिधि का, लेकिन जब इसे आधे भाग से काट दिया गया तब इसका फार्मूला जो है दूसरा हो जाएगा। तब इसका फार्मूला हम देखते हैं क्या होता है। ये हमारा क्या है, ये r है। यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो जाएगी, 2r हो जाएगी। और ये वृत्त का जो है पूरा जो है परिधि का फार्मूला 2πr होता है। यदि इसका 2πr होता है तो यहाँ से यहाँ तक की परिधि की लंबाई यदि इसका आधा कर दिया जाए तो हमारा इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। अब देखते हैं, ये देखिए हम लोग परिधि मतलब होता है, परिमाप मतलब होता है चारों ओर की माप। देखिए परिमाप बराबर, हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप का अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर ये हमारा हो जाएगा 2πr का आधा, क्योंकि ये इसका पूरा लंबाई 2πr है तो यहां से यहां तक की लंबाई 2πr का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, यानी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, πr बचा, प्लस ये r और ये r यानी 2r जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला हो जाएगा। इसे हम थोड़ा और सरल कर देते हैं, πr प्लस 2r इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं r कॉमन हो रहा है तो r कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला, अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से इसको हम क्वेश्चन में बंद कर देते हैं। अब अर्धवृत्त का हम जो है क्षेत्रफल देखते हैं। हम लोगों ने वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला देखा था कि πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला πr² का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर इक्वल टू πr² का आधा, πr² इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अर्ध परिमाप का, सॉरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है। एक बार और देख लिया, अर्धवृत्त वृत्त का एक आधा कटा हुआ भाग होता है। इसका परिमाप का फार्मूला क्या होता है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है πr² का, सॉरी 2πr का आधा πr हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2r हो जाएगा। तब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जोड़ दिया जाए तो अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला हो जाएगा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, जो वृत्त का फार्मूला हम लोग देखे थे वो πr² होता है। जब इसे आधा काट दिया जाएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr²/2 हो जाएगा। अब हम लोग त्रिज्यखंड को देखते हैं। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर बनी आकृति त्रिज्यखंड कहलाता है। ये देखिए, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, और एक चाप यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा क्या है, एक चाप ये, एक त्रिज्यखंड ये। अब देखिए इसमें त्रिज्यखंड दो है, एक को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं
दीर्घ त्रिज्य खंड, एक को ये छोटा वाला ये लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। ठीक, ये हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड, ये बड़ी चाप है, ये छोटा चाप है, तो ये लघु त्रिज्य खंड हो गया। देखिए इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। चाप की लंबाई, चाहे दीर्घ चाप हो चाहे लघु चाप हो, ये हमारा यहां से यहां तक लघु चाप, ये हमारा यहां से यहां तक दीर्घ चाप। देखिए चाप की लंबाई कैसे, टोटल परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये टोटल क्या है, वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर होता है। लेकिन ये 360 टोटल डिग्री कितना होता है, कोण 360 डिग्री का टोटल होता है। एक वृत्त का जो कोण होता है 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री पर चाप की लंबाई 2 पाई आर होता है, तो 1 डिग्री पे कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री पे हो जाएगा, मान लीजिए 2 पाई आर अपान 360 क्या हो जाएगा। जिसे हम लोग पढ़ते हैं ऐकिक नियम में, तो उसी प्रकार से ये जो चाप टोटल परिधि का फार्मूला 360 डिग्री पर है, तो 1 डिग्री पर हो जाएगा 2 पाई आर अपान 360। लेकिन ये हमारा मान लीजिए थीटा कोण है, कितना है, थीटा कोण है, तो यहाँ थीटा कोण से हम गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी, परिधि की लंबाई। तो ये क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई का फार्मूला हो जाएगा, चाप की लंबाई की फार्मूला 2 पाई आर थीटा अपान 360 हो जाएगा। अब सिर्फ इसी प्रकार से हम क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, देखिए परिमाप भी लिख लेते हैं। त्रिज्य खंड की परिमाप बराबर त्रिज्य खंड की परिमाप बराबर इक्वल टू ये चाप और ये 2r, ये r जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का परिमाप हो जाएगा। ये कितना है 2 पाई, यदि इसको हम यल मानने हैं तो यहाँ यल हम लिख सकते हैं, तो यहाँ हम यल लिख दें, यल प्लस और ये r जोड़ दिया जाए 2r हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, त्रिज्य खंड की परिमाप का फार्मूला l प्लस 2r हो जाएगा। और L का वैल्यू क्या है, 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री है। अब क्षेत्रफल देखते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये कितने डिग्री पे होता है, ये 360 डिग्री पे होता है। लेकिन यदि 1 डिग्री पे निकाला जाए 360 डिग्री पे, ऐसे हम लिखते हैं, ऐकिक नियम हम लोग जानते ही हैं, पढ़े ही हैं पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर उसमें नहीं देख रहा होगा, थोड़ा इस तरफ लिख देते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, देखिए टोटल किसी वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि 1 डिग्री पे निकाला जाए तो 360 से डिवाइड कर देते हैं। और यदि यही थीटा कोण पे निकाला जाए, मान लीजिए 60 डिग्री है, फिर थीटा डिग्री है, तो यहाँ थीटा से क्या कर देंगे, इंटू कर गुणा कर देंगे। यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो गया। चाहे वह दीर्घ त्रिज्य खंड हो चाहे वह लघु त्रिज्य खंड हो। मान लीजिए 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री रख देंगे तो हमारा लघु त्रिज्य खंड का क्या क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इसे मिट कर। मान लीजिए कितना है, 60 डिग्री है और इसकी लंबाई, इसकी त्रिज्या जो है 2 दिया है। तब देखते हैं इसका परिमाप का फार्मूला और इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है।
ये परिमाप का सबसे पहले देखते हैं। हम लोग त्रिज्यखंड का परिमाप का फार्मूला क्या पढ़े हैं? 2 पाई r थीटा पान 360 प्लस 2r, यही हम लोग पढ़े हैं। तो थीटा का मान 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r की वैल्यू 2 है, 2 पाई और r की वैल्यू 2 इंटू 60 डिग्री अपान 360 प्लस 2r, r की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 60 कट जाएगा, 6 बार जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, 2 गुणी 2 यानी 2 दूना 4 पाई अपान 6 प्लस 2 दूना 4, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 पाई अपान 3 प्लस 4। अब यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा? परिमाप का आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, यहाँ पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7, तो उससे आ जाएगा। ठीक, अब इसके हम क्षेत्रफल का फार्मूला देखते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला देखे हैं, पाई r स्क्वायर थीटा पान 360, थीटा 60 डिग्री है तो यहाँ और r का मान इतना है 2 इंटू 2 यानी r स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 अपान 360 इक्वल टू 60 से कट जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 आएगा यानी 2 पाई अपान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पाई की वैल्यू रख सकते हैं, 22/7 रख देंगे तो आ जाएगा हमारा। देखिए अब हम लोग जो है वृत्तखंड देखेंगे। तो ये वृत्तखंड का मतलब होता है, जैसे हमारा वृत्त है, कोई खंड नहीं त्रिज्या से मिलकर ना बना हो उसे वृत्तखंड कहते हैं। जैसे यहाँ से काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए तो हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा वृत्तखंड है। क्या है? वृत्तखंड। लेकिन ये जो पार्ट है यहाँ से, ये हमारा पूरा क्या है? त्रिज्यखंड है, यानी त्रिज्याओं से और एक चाप से मिलकर बना हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। लेकिन हम लोग वृत्तखंड देख रहे हैं। वृत्तखंड यानी वृत्त का कोई एक पार्ट जो त्रिज्या से मिलकर न बना हो उसे क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। देखिए ये इस वृत्तखंड का ये क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हम लोग देखते हैं कैसे आता है। हम लोगों ने त्रिज्यखंड का फार्मूला देख लिया है, क्या होता है? देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यदि ये त्रिज्यखंड का पूरा क्षेत्रफल निकालकर पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए और ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल कर घटा दिया जाए तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहां हम लिख देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, मान लीजिए इसका नाम हम देते हैं AOB माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम लोगों ने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला देख लिया है, पाई r स्क्वायर थीटा पान 360 होता है और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है। ये r है हमारा। ये त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई r स्क्वायर थीटा पान 360 होता है। इसमें से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो इसका फार्मूला है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, आर स्क्वायर देखिए कॉमन हो रहा है, स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर यहाँ पाई थीटा
अपान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये हम लोगों ने वृत्तखंड का जो क्षेत्र, ये है वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला, हम लोगों ने ये फार्मूला निकाल लिया। यदि इस प्रकार से तीन वृत्त को लगा दिया जाए, क्रम से लगा दिया जाए, तो ये जो खाली स्थान है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसको हम लोग देखते हैं। यदि इन सभी केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए, ये सेंटर है इसका, इन केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए, ये और सभी की त्रिज्या कितना है, आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, ये आर, ये आर। अब हम देखें यहां से यहां तक की दूरी 2r, यहां से यहां तक की दूरी 2r, और यहां से यहां तक की दूरी 2r, और यहां से यहां तक की दूरी 2r। यानी सभी भुजाएं क्या है, बराबर त्रिभुज बन गया, हमारा समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब हम देखें यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये जो खाली स्थान है इसका भी क्षेत्रफल शामिल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्य खंड है, ये त्रिज्याओं से मिला हुआ खंड है, इन तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकाल के घटा दिया जाए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, तो हमारे खाली स्थान का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा पर स्क्वायर, ये होता है, तो निकाल लेते हैं। √3/4 इंटू भुजा कितना है, 2r है, 2r का स्क्वायर, √3/4 इंटू 2 दूना 4 यानी 4r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, √3r स्क्वायर। यानी ये जो इसका क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया, √3r स्क्वायर आ गया। अब हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना अभी फार्मूला पढ़ा था, πr² θ/360 डिग्री। अब कितने त्रिज्य खंड है, 1 2 3, क्योंकि सभी त्रिज्य खंड क्या है, बराबर है, तो 3 का मल्टीपल कर दिए। अब πr² थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अपान 360 इंटू 3, ये काटे 6 बार गया, ये काटे 2 बार गया। अब हमारा हो जाएगा πr² अपान 2, ये हो गया। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दिए, ये पूरा ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसको क्या किया, घटा दिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे रंगीन भाग का क्षेत्रफल, रंगीन भाग का क्षेत्रफल बराबर, रंगीन भाग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, √3r² माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² अपान 2। यहाँ पर r² कॉमन ले लेते हैं, r² कॉमन, कितना बचा, √3 माइनस
पाई अपान 2। ये हमारा रंगीन भाग का क्षेत्रफल आ गया। रंगीन भाग का क्षेत्रफल, उसको ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देते। अब हम लोग यदि चार वृत्त को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये जो खाली क्षेत्रफल हमारा है, ये जो खाली क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फार्मूला कैसे आएगा, इसको हम लोग देखते हैं। चार वृत्त हैं, इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए तब ये जो खाली क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। ये सेंटर है, सभी सेंटर को आपस में मिला दिया जाए और ये समान त्रिज्या की है। कितना है? सभी वृत्त जो है समान त्रिज्या है। ये आर सभी सेंटर को मिला दिया जाए तो ये हमारा वर्ग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वर्ग। त्रिज्या क्या है? सबका आर है। कितना है? आर त्रिज्या है सबका। ये हमारा क्या है? सेंटर है। मान लीजिए इसका नाम ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी। यदि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और इन सभी चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और वर्ग के क्षेत्रफल में से सभी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो हमारा जो है खाली क्षेत्रफल का फार्मूला आ जाएगा। देखते हैं कैसे। ये हमारा वर्ग है तो ये आर 2r हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई 2r हो जाएगी, इसकी लंबाई 2r हो जाएगी और इसकी भी लंबाई 2r हो जाएगी, इसकी भी लंबाई कितना हो जाएगी? 2r। ये हमारा वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना है? 2r है। 2r का स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला है। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यदि ये चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिला दिया जाए तो एक वृत्त के बराबर हो जाएगा। तो हम देखते हैं, पहले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। थीटा का मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रख देते हैं। अब कितने त्रिज्यखंड है? 4, 1 2 3 4। तो 4 का क्या करते हैं? मल्टीपल कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा का मान 90 डिग्री अपान 360 इंटू 4। ये कट जाएगा, 4 बार जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। नहीं, हमको निष्कर्ष ये निकला यदि 4 त्रिज्यखंडों को मिला दिया जाए तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। देख लो, देखिए 4 पार्ट में से डिवाइड कर दें तो हमारा 4 त्रिज्यखंड हो गया। सभी त्रिज्यखंड क्या है? बराबर है, क्योंकि सेम त्रिज्या से बने हुए हैं तो सभी त्रिज्यखंड बराबर होंगे। तो ऐसे हमको निष्कर्ष मिल गया कि ये 4 त्रिज्यखंड मिला दिया जाए तो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर। अब हम रंगीन भाग का क्षेत्रफल का फार्मूला देखते हैं। रंगीन भाग का क्षेत्रफल, रंगीन भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। फार्मूला कितना है? कितना आया है? 4r स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 4 माइनस पाई बचता है। ये क्या आ गया? रंगीन भाग का क्षेत्रफल आ गया।
इसको हम ब्रैकेट में, हम लोगों ने वृत्त से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को देख लिया है। यदि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद।